लर्नर्स अड्डा 360। हम आज आपको एक नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे एक मदर के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं उनको बोला जाता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। उसको फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी को रीड आउट करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी होती कितनी देर की है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो होती है 40 वीक्स की, यानी कि 9 मंथ्स प्लस 7 डेज की। और इसको जो डिवाइड किया गया वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, या फिर बोल लो 3 ट्राइमेस्टर्स में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो 0 to 12 वीक्स तक रहता है, मतलब कि 3 मंथ्स तक। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो 13 to 28 वीक्स तक, मतलब 7 मंथ्स तक। थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो 29 to 40 वीक्स तक, यानी कि 9 मंथ्स प्लस 7 डेज तक। नेक्स्ट आ गया गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज का दूसरा नाम है मेंस्ट्रुअल एज, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका है जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, पिछले या प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले जो मेंसेस आए हैं उनका पहला दिन, उससे लेके टिल 9 मंथ्स तक, और ये होते हैं 40 वीक्स या फिर राउंड अबाउट 280 डेज। फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं वो मदर के अंदर क्यों आते हैं, ताकि जो फीटल के होम्योस्टेसिस हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है ग्रोथ की और ब्लड की, उसको सपोर्ट करने के लिए। और मदर के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं एक तो फीटस को एनर्जी डिलीवर करने के लिए, और उसकी ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसको डिलीवर करने के लिए। फीटस का जो हीट और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट फीटस को प्रोवाइड करने के लिए। 3 तरीके के चेंजेस आते हैं एक मदर के अंदर, दैट इज एनाटॉमिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस और बायोकेमिकल चेंजेस। एनाटॉमिकल चेंजेस जो हैं वो रिलेट करते हैं बॉडी के पार्ट से, फिजियोलॉजिकल चेंजेस रिलेट करते हैं बॉडी के फंक्शन से, और बायोकेमिकल चेंजेस रिलेट करते हैं बॉडी के मेटाबॉलिज्म से। पहला आ गया एनाटॉमिकल चेंजेस। एनाटॉमिकल चेंजेस जो हैं वो 5 हिस्सों में डिवाइड किए गए। फर्स्ट आ गया जेनिटल एरिया, जिनको बोलते हैं जेनिटल ऑर्गन्स या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट, स्किन, स्केलेटन और आईज। और हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे जेनिटल चेंजेस। जेनिटल चेंजेस को पढ़ने से पहले ये एक डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। इसके जो जेनिटल चेंजेस हैं वो मैं बताने जा रही हूँ कौन कौन से आएंगे। एक तो इस्थमस में चेंज आएगा, बॉडी ऑफ यूट्रस में चेंज आएगा, ओवरी में चेंज आएगा, सर्विक्स में चेंज आएगा, वेजाइना में चेंज आएगा। नेक्स्ट आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज यूट्रस। यूट्रस की बॉडी में भी चेंज आएगा, इस्थमस में भी चेंज आएगा, सर्विक्स में भी चेंज आएगा। सबसे पहले जो यूट्रस में चेंज आता है वो उसके मसल्स में आता है। जो यूट्रस के मसल्स हैं वो 3 लेयर्स में डिवाइड हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, इंटरमीडिएट आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, इंटरमीडिएट लेयर और इनर सर्कुलर लेयर। ये जो मसल्स हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे इनके अंदर जो चेंजेस आते हैं, पहला आता है हाइपरट्रॉफी, यानी कि इनका साइज इंक्रीज हो जाता है। हाइपरप्लेजिया मतलब इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है टिल 12 वीक्स तक। नेक्स्ट आ गया जो मसल फाइबर्स हैं वो अरेंज किस तरीके से हैं, किस तरीके से यूट्रस के अंदर प्रेजेंट हैं। जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है वो फंडस के ऊपर एक हुड लाइक अरेंजमेंट की तरह रहती है। हुड मतलब जस्ट लाइक जैसे जैकेट के ऊपर कैप होती है वैसे ये फंडस के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। इनर सर्कुलर हमेशा स्कैंटी होंगे, खाली होंगे, और इनका एक स्फिंक्टर लाइक अरेंजमेंट है। स्फिंक्टर्स का मेन फंक्शन होता है जस्ट कंट्रैक्ट करना, और ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ट्यूबल ऑरिफाइस और इंटरनल ऑस के आसपास। इंटरमीडिएट लेयर ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है, और ये ब्लड वेसल्स के आसपास क्रिस क्रॉस फैशन में अरेंज है। ये जो मसल फाइबर्स हैं इनका जो रिलेशनशिप है हमेशा 8 की फिगर ऑफ 8 की तरीके से होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग लाइगेचर। अब सबसे बड़ा डिफरेंस एक नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस और एक प्रेग्नेंट यूट्रस में डिफरेंस क्या है। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस वो यूट्रस होता है जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती उसका यूट्रस, और प्रेग्नेंट यूट्रस वो यूट्रस होता है जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट कितना होता है, 60 ग्राम। उसकी कैविटी कितनी है, 5 to 10 ml।
उसकी लेंथ कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, और उसको आर्टरी जो सप्लाई कर रही है दैट इज यूट्राइन आर्टरी। एक प्रेग्नेंट यूट्रस का जो वेट है दैट इज 900 to 1000 ग्राम। उसकी कैविटी जो है वो 1000 ml। इट मीन्स नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस के कंपैरेटिवली जो प्रेग्नेंट यूट्रस है उसकी जो कैविटी की कैपेसिटी है वो 500 to 1000 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। उसकी लेंथ कितनी है प्रेग्नेंट यूट्रस की 35 सेंटीमीटर, और उसको जो आर्टरी सप्लाई कर रही है दैट इज यूट्राइन एंड ओवेरियन आर्टरी। यूट्रस की जो शेप है वो नॉन प्रेग्नेंट से लेके प्रेगनेंसी तक किस कब चेंज आती है वो बताऊंगी मैं। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की जो शेप होती है वो पायरिफॉर्म होती है। 12 वीक्स के आसपास या 3 मंथ्स के आसपास उसकी शेप कैसी हो जाती है, ग्लोब जैसी। 28 वीक्स पे उसकी शेप हो जाती है ओवोइड जैसी, ओवल जैसी, और 36 वीक्स पे उसकी शेप हो जाती है स्फेरिकल जैसी। नेक्स्ट आ गया पोजीशन। जो यूट्रस है, जो प्रेग्नेंट यूट्रस है, उसकी जो शेप है दैट इज एंटीवर्टेड पोजीशन टिल 8 वीक्स। एंटीवर्टेड पोजीशन का मतलब जी है ये यूट्रस जो है वो सर्विक्स की तरफ हमेशा टिल्ट रहता है, और जैसे जैसे यूट्रस का साइज इंक्रीज होता है वो हमेशा इसके ऊपर आ जाता है ब्लैडर के ऊपर, जिसकी वजह से वो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डालता है और मेचुरेशन की कैपेसिटी या बार बार एक फीमेल को बाथरूम आता है। नेक्स्ट आ गया एट द एंड ऑफ 12th वीक, जब 12th वीक या 3 मंथ कंप्लीट होने जाते हैं, और अगर हम पालपेट करके देखें तो हमें यूट्रस फील होगा सिम्फाइसिस प्यूबिस के बिल्कुल ऊपर। 20th और 22 वीक पे जो यूट्रस है वो एम्ब्लाइकस के लेवल पे फील होगा या फिर नेवल के लेवल पे फील होगा। 36 वीक मतलब 9 मंथ्स। अगर हम इस मंथ पे देखें तो हमें यूट्रस फील होगा जिफियॉइड प्रोसेस के बिल्कुल ऊपर, और जिसकी वजह से एक फीमेल को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। 38 वीक जिसको हम लोग टर्म बोलते हैं, ठीक है, कि प्रेगनेंसी कंप्लीट होने जा रही है, उससे 2 हफ्ते पहले अगर कोई फीमेल फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो उसके जो फीटल हेड है वो पेल्विस में सेटल आउट हो जाएगा, और जो उसका यूट्रस है वो उसी हाइट पे आ जाएगा जिस हाइट पे वो 36 वीक्स पे था, और इस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। मैं आपको फिगर से बताने जा रही हूँ कि यूट्रस किस किस हफ्ते में कहाँ प्रेजेंट होगा। 12 वीक्स के ऊपर जो यूट्रस है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के बिल्कुल ऊपर होगा। 20 to 22 वीक्स के ऊपर जो यूट्रस है वो एट द लेवल ऑफ एम्ब्लाइकस होगा। 36 वीक्स के ऊपर वो किस पे चला जाएगा, जिफियॉइड प्रोसेस के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से फीमेल को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया यूट्राइन लिगामेंट्स। जो यूट्रस के लिगामेंट्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। यूट्रस हमेशा राइट साइड पे टिल्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, दैट इज वो क्या हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो सर्विक्स है वो लेफ्ट साइड पे रोटेट कर जाएगा, जिसकी वजह से उसको क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। यूट्रस का जो पेरिटोनियम है वो पाउच ऑफ डॉगल्स में डीप चला जाएगा। पाउच ऑफ डॉगल्स वो एरिया जो रेक्टम और यूट्रस के अंदर जो जगह है, जो एरिया, उसको क्या बोलते हैं, पाउच ऑफ डॉगल्स। लोअर यूट्राइन सेगमेंट स्टार्ट होता है इस्थमस से बनना, और कब बनना स्टार्ट होता है, 4th मंथ में, और जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो ये कितना पहुंच जाता है, 10 सेंटीमीटर। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, जिनको फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस बोला जाता है, ये हमेशा इरेगुलर आएंगी, इट मीन्स प्रॉपर टाइम पे नहीं आएंगी, कभी कभार इनफ्रीक्वेंट होंगी। स्पाज्मोडिक, जैसे मेंसेस में पेन आती है ना, स्पाज्मोडिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वैसी पेन्स आएंगी। पेन वैसा फील होगा, पेनलेस। इसमें सर्विक्स जो है वो डायलेट नहीं करेगा। इसके अंदर जो इंट्रा यूट्राइन प्रेशर है वो 8 mm ऑफ मर्करी से कम होगा, और अगर हम लोग इसको डिटेक्ट करेंगे 2nd ट्राइमेस्टर में डिटेक्ट हो जाएगी, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो 5 to 25 mm ऑफ मर्करी में होगी। ये कभी भी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में हम लोग देख नहीं सकते। यूट्राइन वेसल्स, यूट्रस की वेसल्स हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। एक तो 20 वीक्स या 5th मंथ कंप्लीट होने तक उनका जो डायामीटर है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जिसकी वजह से यूट्रस के अंदर ब्लड सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जो स्पायरल आर्टरीज हैं यूट्रस की, उनकी जो कंट्रैक्शन की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो बार बार स्टिमुलेट हो जाएगा। 17B ईस्ट्रल जो है, ईस्ट्राडायोल है, वो उसकी स्टिमुलेशन से क्या क्या चेंजेस आ गए।
एक तो यूट्राइन आर्टरी की जो वासोडाइलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, यूट्रस के अंदर ब्लड सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज रहेगी, जो यूट्राइन की वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस्थमस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने, इस्थमस में क्या है, इस्थमस हाइपरट्रॉफी, इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, कितना, 3 गुना, अपनी ओरिजिनल लेंथ से 3 गुना ये इंक्रीज कर जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आ गया सर्विक्स। सर्विक्स में जो चेंजेस हैं वो प्रेगनेंसी के पहले महीने कंप्लीट होने के बाद चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट इज अडीमा, ठीक है, अडीमा होगा, फूलना स्टार्ट हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएंगे। और दूसरा इसका नाम क्या है, जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स को बोला जाता है कूडल साइन। सर्विक्स की जो ग्लैंड है उनका भी साइज इंक्रीज हो जाएगा और नंबर इंक्रीज हो जाएगा। म्यूकस प्लग, जो सर्विक्स का जो म्यूकस है वो सर्वाइकल केनाल को क्लोज कर देगा और एक तरीके का इम्यूनोग्लोबुलिन एक्ट कर रहा है। इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब वो कोई भी इन्फेक्शन जो है बॉडी के अंदर जाने नहीं देगा। और नेक्स्ट इज इसके अंदर जो सिक्रीशंस हैं इसकी ग्लैंड्स की वो इंक्रीज हो जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी है।